नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक के बारे में। तो किरातार्जुनीयम का जो तीसरा श्लोक है, तृतीय श्लोक है, वो कुछ इस प्रकार से है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमादते। हमें पता है कि किरातार्जुनीयम के इस प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग अधिकतर किया गया है और इसी वंशस्थ छंद में यह श्लोक भी लिखा गया है। और इस वंशस्थ छंद की राग के अनुसार, लय के अनुसार यदि हम इसको बोलने का प्रयास करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इसका अन्वय करते हैं। अन्वय इस प्रकार से होगा। सह रहसि द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। यदि इसी के हम शब्दार्थ को समझते हैं, उसके शब्दार्थ को देखते हैं तो सह अर्थात वह, यानी उसने, रहसी, रहसी अर्थात रहस्य में, तो रहस्य में अर्थात एकांत में। द्विषाम, द्विष शब्द जो है वो शत्रुओं के का वाचक है, तो शत्रुओं का। द्विषाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विघाताय, विघाताय, घाताय, और उसमें वि उपसर्ग है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो उसका नाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, अर्थात शत्रुओं का संहार करने के लिए। विधातुम, विधातुम वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ होगा करने के लिए, विधान करने के लिए या प्रयत्नों को करने के लिए। इच्छतः, इच्छतः इच्छा करने वाले, षष्ठ्यंत प्रयोग है, क्षत्रिय प्रत्ययांत का प्रयोग है। भूभृतः राजा की, इसमें षष्ठी प्रयोग है। अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्राप्त करके। सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं, सौष्ठव औदार्य, तो सौष्ठव और औदार्य अर्थात उदारता से युक्त। सौष्ठव शब्द सुष्ठु से बना है, यानी कि अच्छी प्रकार से, और औदार्य अर्थात उदारता से बना हुआ शब्द है, उदार से बना हुआ शब्द है, तो उदारता से युक्त। तो यहाँ पर सौष्ठवौदार्य, यहाँ पर शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त हम इसका अर्थ कर सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थों का प्रयोग किया गया है जो कि सुनने में सुष्ठु हों, सम्यक हों और साथ में औदार्य से परिपूर्ण भी हों, उदारता के अर्थ के द्योतक भी हों। विनिश्चितार्थाम, और ऐसी बात कहना जो कि निश्चित अर्थ को बताने वाली हो। कई बार क्या होता है कि जब कोई एक गुप्तचर होता है और गुप्तचर इस तरह की खबर लाता है जिस खबर में कई तरह के संदेह, कई तरह की आशंकाएं विद्यमान होती हैं, तो एक राजा को, एक प्रशासक को उस खबर के आधार पर, उस सूचना के आधार पर निर्णय करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब गुप्तचर एक निश्चित खबर लाता है, निश्चित अर्थों से युक्त उस बात को अपने राजा के सामने या प्रशासक के सामने रखता है, तो राजा को या प्रशासक को उसके लिए जो भी प्रतिक्रिया करनी है, जो भी क्रियाएं करनी है, जो भी आदेश प्रदान करने हैं, वे सब स्पष्ट रूप से एक अग्रसर होते हुए आगे की ओर उस कार्य को बढ़ाते हुए और अपने संरक्षण और सुरक्षा के उपायों के चिंतन करते हुए वो उन उपायों को कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो गुप्तचर आया है वो गुप्तचर भी इस प्रकार का है जो कि निश्चित अर्थों से युक्त इति, इस प्रकार की वाचम
वाणी को आददे, उसने कहना प्रारंभ किया। तो जो गुप्तचर पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा था, दुर्योधन के हस्तिनापुर के में जाकर के, और वहाँ से वहाँ की खबरों को, वहाँ की सूचनाओं को लेकर के आज यहाँ पर आया है। अब वह अपनी बात को कहना शुरू करने जा रहा है, और वह कैसे शब्दों का प्रयोग करता है या कैसे बात कहने का प्रयास करता है। सौष्ठव अर्थात सुष्ठु अर्थात सम्यक शब्द और अर्थों का चयन करता है। औदार्य अर्थात उदारता से युक्त, क्योंकि वह सामने जिनको कह रहा है वह एक राजा है, भले ही वो अपदस्थ हैं, वनवास की स्थिति में है, लेकिन वह गुप्तचर उन्हें राजा ही मानता है। इसलिए राजा के सामने जब हम बात करते हैं तो हमारी शैली जो है वो उदार होनी चाहिए। तो उदारता से युक्त होकर के और निश्चित अर्थों वाली बात को कहना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से इस तीसरे श्लोक में हमने ये देखा कि गुप्तचर ने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। इसके बाद जो इसका चतुर्थ श्लोक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी है, और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ऐसी सूक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि आपने कई बार सुनी होगी, इसका कई बार प्रयोग देखा होगा। तो श्लोक इस प्रकार से है, क्रियासु युक्तेर नृप चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इस श्लोक को यदि हम छंद के हिसाब से बोलना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्रियासु युक्तेर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसका अन्वय देखते हैं। नृप अर्थात हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तेः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयः अतः असाधु वा साधु क्षन्तुम अर्हसि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसका अर्थ देख लेते हैं। नृप संबोधन का प्रयोग है और इसका अर्थ होगा हे राजन। युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है। किसने किया है? गुप्तचर ने किया है। क्रियासु क्रियाओं में, कार्यों में, युक्ते है जिनको हम नियुक्त करते हैं, जिनको हम कार्य करने के लिए दायित्व प्रदान करते हैं, ऐसे नियुक्त किए गए, तृतीया का बहुवचन प्रयोग है। अनुजीवी भी, अनुजीवी भी अनुजीवित रहने वाले, अर्थात जो हम पर आश्रित हैं। अर्थात वह गुप्तचर जो है वह अपने राजा पर आश्रित है, क्योंकि राजा ने ही उसको इस कार्य का दायित्व प्रदान किया है। तो उन सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः, चार चक्षुषः अर्थात गुप्तचर, तो चार चक्षुषः जिनकी चार अर्थात विचरण करने योग्य अथवा एक दूसरे स्थान पर जाने योग्य, अथवा जिन आंखों के माध्यम से ही एक राजा अपने राज्य को देखता है, ऐसे गुप्तचर, ऐसे गुप्तचर की आंखों वाले, प्रभवः स्वामी, न नहीं, वंचनीयः उनको ठगा नहीं जाना चाहिए। अर्थात किसी गुप्तचर के द्वारा, जो कि एक राजा गुप्तचर की आंखों से ही देखता है, तो गुप्तचर की आंखों से देखने वाले राजा को किसी भी सेवक द्वारा, वो सेवक एक गुप्तचर भी हो सकता है और वह सेवक अन्य लोग भी हो सकते हैं जो कि राजा की सेवा कार्य में लगे होते हैं, तो उनमें से किसी के भी द्वारा राजा को कभी भी वंचनीय अर्थात वंचना अर्थात धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी को आगे कहते हैं, अतः इसलिए, असाधु वा साधु, कोई बात अच्छी लगे या ना लगे, असाधु अप्रिय हो या साधु प्रिय हो, किसी भी तरह की बात हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राजा को वही संदेश दिए जाने चाहिए जो कि वास्तविकता को बताने वाले होते हैं। तो जो बात मैं आज आपके सामने, अर्थात वह गुप्तचर युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो बात मैं आपके सामने आज कहने का प्रयास कर रहा हूँ या जिन संदेशों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वे संदेश
हो सकता है कि आपको प्रिय लगे, हो सकता है आपको अप्रिय लगे, लेकिन आप क्षन्तुम अर्हसि, आप मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारक और मनोहर ये दोनों ही गुण किसी एक ही वचन में या बात में या वाक्य में आ जाएं, ये दुर्लभ होता है। मैं आपको हितकारक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो आपको आपके लिए मनोहर लगे और हो सकता है कि आपको वो अपने लिए मनोहर ना लगे। तो इस प्रकार से गुप्तचर जो है वो श्लोक के माध्यम से राजा युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि जो संदेश मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसमें कई सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपको प्रिय नहीं लगेंगी, लेकिन मैं एक गुप्तचर हूँ और मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए मेरे लिए यह कदापि उचित नहीं है कि मैं अपने राजा को या अपने प्रशासक को धोखा दूँ। और इस प्रकार से वो बात को रखते हुए हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस सूक्ति के माध्यम से अपनी बात को और अधिक पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो वनेचर आया है उस वनेचर ने एक भूमिका बनाते हुए अपनी बात को कहना अब प्रारंभ किया है। इसके बाद में जो पंचम श्लोक है उस पंचम श्लोक के अंदर कहते हैं स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्न यः संशृणुते स किम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ऐसा श्लोक है जिस श्लोक के बारे में हम सबको ज़रूर विचार करना चाहिए। वैसे तो भारवी का जो अर्थ गौरव है वो उनके पद पद में दिखाई देता है, हर एक शब्द में दिखाई देता है, लेकिन कुछ श्लोक तो ऐसे होते हैं जिन श्लोकों के बारे में चर्चा, परामर्श, विचार, चिंतन हमें और अधिक रूप में करना चाहिए। यहाँ पर एक स्वामी और उसके भृत्य अर्थात उसके सेवक, इन दोनों के आपसी संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया इस श्लोक के माध्यम से। एक स्वामी को कैसा होना चाहिए और एक सेवक को कैसा होना चाहिए, इन दोनों ही बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया गया है। और वो कहते हैं यह अधिपम साधु न शास्ति, हम अन्वय करने जा रहे हैं, यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा, यह हितात न संशृणुते स किम प्रभुः नृपेषु च अमात्येषु सदानुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम ही कुर्वते। वे कहते हैं कि यह अर्थात जो, अधिपम अर्थात राजा को, द्वितीयांत प्रयोग है, साधु हितकारक या अच्छी बात जो उसके लिए आवश्यक है जानना, न शास्ति उसको वह बात नहीं बताता है, शास्त्री अर्थात उपदेश देता है, उनको कहता है, सह किम सखा वह कैसा मित्र है, अर्थात वह कुत्सित मित्र है, बुरा मित्र है। और न हितात संशृणुते स किम प्रभु, और वहीं पर यदि एक भृत्य, एक सेवक, एक मित्र अपने राजा को, अपने प्रभु को या अपने मित्र को सच बात कहना चाहता है, कह रहा है, लेकिन वह हितकारक उपदेशों को न संशृणुते, यदि वह सुनता नहीं है, किम प्रभु वह कैसा राजा है, अर्थात वह राजा ही बेकार है। अर्थात यहाँ पर दोनों स्पष्ट रूप से बात कही गई कि ऐसा सेवक, ऐसा मित्र जो कि अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता, सत्य परामर्श नहीं देता, तो वह मित्र भी कुत्सित मित्र है, उस पर यकीन, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यदि कोई मित्र आपसे सत्य बात कहना चाहता है, कह रहा है, आपको वास्तविकता बता रहा है, आपसे उचित बात कह रहा है, लेकिन आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, तो ऐसा राजा भी कुत्सित राजा है, बेकार है, व्यर्थ है, और ऐसे राजा का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि सदा
हमेशा। नृपेषु अमात्येषु च, राजा में और नृत अमात्य अर्थात मंत्रियों में। तो राजाओं में और मंत्रियों में सदा हमेशा अनुकूलेषु, यदि वे दोनों अनुकूल हैं अर्थात राजा और मंत्री आपस में अनुकूल हैं, वे दोनों एक दूसरे के सत्य वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, वे दोनों राज्य के भले के लिए, हित के लिए एक सत्य की ओर, श्रेष्ठता की ओर, वास्तविकता की स्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तभी सर्वसंपदा रतिम ही कुर्वते, तभी उस राज्य में समस्त प्रकार की संपत्तियां रति अर्थात विचरण स्नेह से युक्त होकर के अग्रसर आगे की ओर, प्रगति की ओर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक स्पष्ट बात यहाँ पर गुप्तचर कहते हैं, और वे कहते हैं कि यदि मैं उचित बात आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं सुनते हैं, तो हे राजन, ये उचित राजा के गुण नहीं है, एक सम्यक राजा के गुण नहीं है। और यदि मैं एक सेवक के रूप में आप राजा के सामने जो वास्तविक सत्य उपदेश होना चाहिए वह नहीं कहता हूँ, तो मैं भृत्य भी, मैं सेवक भी अच्छा सेवक नहीं हूँ, मैं भी बुरा सेवक होऊंगा। तो बुरा सेवक और बुरा राजा यदि किसी राज्य में है तो निश्चित रूप से उस राज्य का नाश होने की स्थितियां शीघ्र ही आने वाली है। तो इसलिए राजा और अमात्य अर्थात मंत्री या सेवकों के बीच में एक ऐसा अनुकूल व्यवहार होना चाहिए जो कि सत्य को समझ सके, सत्य की ओर आगे बढ़ सके, वास्तविकता को दर्शन करके या उसको देख करके, उसका निरीक्षण परीक्षण करके और उसके अनुसार अपने राज्य को आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो सके। और ऐसे ही राज्य के अंदर उन्नति होती है, ऐसे ही राज्य के अंदर समस्त संपत्तियां विद्यमान होती हैं और समस्त संपत्तियों को और अधिक प्रगति का अवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इन 3 श्लोकों में स्पष्ट रूप से देखा कि किस प्रकार से गुप्तचर ने युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन के राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं या जो कुछ हो रहा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बात करना प्रारंभ किया है। और उसके लिए सबसे पहले जो भूमिका बनाई है वह भूमिका बहुत ही उत्कृष्ट भूमिका है, और युधिष्ठिर को और साथ में गुप्तचर को, इन दोनों को ही अपने कर्तव्यों का स्मरण कराने वाली है और वास्तविकता से साक्षात्कार कराने वाली है। एतावत् पर्यंतम, धन्यवादः। अगले पाठ में हम इसी को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।